जय श्री राधे। आज हम जिस पद का गान करेंगे वो हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की प्रकीर्ण माधुरी का पद है। पद नंबर 12, जिसकी स्थाई पंक्ति है, निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुट गई री। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, अरे सखी, मैंने निर्मोही से प्यार किया और उससे प्यार करके मैं लुट गई। वो निर्मोही कौन है ये नहीं बता रही, क्योंकि जो दूसरी सखी है वो भी सब समझती है, सबको सबका हाल पता है, क्योंकि ये सब एक ही के चट्टे बट्टे हैं, सब जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो इसीलिए निर्मोही का नाम नहीं लिया, केवल कहती है कि निर्मोही से प्यार करके मैं लुट गई। इस समय वो बहुत अधिक विरह संतप्त है, इसलिए झुंझला के ऐसा बोल रही। विरह की लिमिट अलग अलग समय में अलग अलग क्लास की होती है। किसी समय विरह की भावना बहुत अधिक प्रबल होती है और कभी कम होती है, तो महापुरुष उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसको छुपा लेता है। तो इस समय जो विरह है गोपी का, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए विरह संतप्त होकर के झुंझला करके वो कहती है कि सखी, प्यार तो किया लेकिन गलत जगह कर लिया, जगह ठीक नहीं थी। अब कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मिटा दिया जाए, ये कोई संसारी प्यार तो है नहीं। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे तुझे ये बीमारी कैसे लग गई, तू तो अब तक बची हुई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब डिटेल में बता। तो गोपी कहती है, हाँ हाँ बताती हूं। एक दिन अली इकली जाती रही। अरे सखी, एक दिन मैं अकेले जा रही थी दही बेचने के लिए। बेचन बरसाने गांव दही। कौन से गांव? बरसाने में ही दही बेचने जा रही थी। अरे नंदगांव तो मैंने जाना ही छोड़ दिया है। जब से मुझे पता लगा है, जब से मैंने सुना है कि एक खतरनाक लड़का वहां रहता है जो सबका आना जाना मुश्किल कर देता है, तो तब से नंदगांव तो मैं कभी जाती ही नहीं, उस गांव को तो छोड़ ही दिया है मैंने। मैं तो बरसाने ही जा रही थी दही बेचने। तो इतने में ही मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चल गया कि ये रोज उस रास्ते से जाती है दही बेचने के लिए, और वो मुझसे पहले ही वहां खड़ा हुआ था मार्ग में। जिस रास्ते से मैं जाती हूं तो उस रास्ते में पहले से ही खड़ा हुआ था और लठिया लिए हुए था, पूरी तैयारी के साथ। जैसे डाका पड़ता है ना, तो ऐसे ही उसने सोचा यहां से वो रोज जाती है तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहले से ही रास्ते में खड़े रहो। जब वो आएगी तो आगे सब उपक्रम प्रारंभ होगा।
तो सखी मैं तो अपना दही बेचने जा रही थी और मग निपट लकुट लिए आए, वो लठिया लिए खड़ा हुआ था बीच में। अरे उसके तो आंख में ही हथियार है, उसकी मुरली में ही हथियार है, उसके तो अंग अंग में एटम बम भरे पड़े, लेकिन फिर भी वो लठिया लिए हुए था। खैर मैंने सोचा अब खड़ा है तो नीची दृष्टि से मैंने उसको देखा और मैंने सोचा क्या कर लेगा हमारा। अरे हम बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरी सखी कहती है फिर आगे क्या हुआ? अरे हाँ हाँ बता तो रही हूं पूरी बात, अभी बताती हूं, थोड़ा धीरज रख। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। एक दिन अलीकली जाती रही, एक दिन अली इकली जाती रही। एक दिन अलीकली जाती रही। एक दिन अली इकली जाती रही। बेचन बरसाने गाम दही, बेचन बरसाने गाम दही। बेचन बरसाने गाम दही। बेचन बरसाने गाम दही। मग निपट राधे मग निपट लकुटी लिए आए, हाय मैं लुटी गई री। मग निपट लकुटी लिए आए, हाय मैं लुटी गई री। ओ मग निपट लकुटी लिए आए, हाय मैं लुटी गई री। मग निपट लकुटी लिए आए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगा, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। हाय 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 हाय मैं लुटी गई री। तो सखी मैंने सोचा हम इससे बात करेंगे ही नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया और सामने आकर उसने क्या कहा? बोलो अली लखू यह कुंज गली। श्याम सुंदर ने सामने आकर के कहा, अरे सखी देख ये कुंज कैसी है। सखी कहती है ये भी कोई पूछने की बात हुई? अरे मैं क्या अंधी हूं, मुझे क्या दिखाई नहीं पड़ता है कुंज कैसी है? कुंज मतलब जहां लताएं वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई हों और उनका घर सा बन जाए,
और उस पर फूल खिले हों उसको कुंज कहते हैं। तो ठाकुर जी का इशारा ये था कहने का, कुंज कैसी है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देख, यहां पर कोई खाली वृक्ष नहीं है, खाली पेड़ नहीं है, और लता भी खाली नहीं है। वो लताएं वृक्षों से लिपटी हुई हैं। ये रसिकों वाला इशारा ठाकुर जी ने किया रसिकता की भाषा में। लेकिन अब वो रसिकों की भाषा जनसाधारण भला कैसे समझ सकता है कि कुंज का अभिप्राय इतना गहरा होता है, क्या मतलब है कुंज का। सखी बेचारी भोरी भारी वो कहती है कि अरे कुंज देखी नहीं है क्या कभी, अरे यहीं से तो रोज आते जाते हैं, यहीं पर रहते हैं, क्या कुंज नहीं देखा है हमने कभी, ये भी कोई बात हुई, कुंज कैसी है। अब ठाकुर जी ने कहा इस बोंधु भट्ट को कैसे समझाया जाए। तो आगे फिर ठाकुर जी ने और स्पष्ट रूप से कहा, क्या, हूं इकलो तू हूं इकली। अरे देख, मैं भी अकेला हूं और तू भी अकेली है। तो गोपी कहती है, हाँ इसमें भी क्या खास बात है, अरे मैं भी अकेली हूं, जा रही हूं अपना दही बेचने के लिए, और तुम भी अकेले हो, जा रहे हो अपना किसी काम से, इसमें क्या विशेष बात हो गई। अब ठाकुर जी परेशान कि इसको कैसे समझाया जाए, ये तो कुछ समझती ही नहीं है, ऐसी गंवार है, इतनी बोंधू है। पहले जो मैंने कहा कुंज कैसी है वो चलो थोड़ा गंभीर इशारा था, उसको नहीं समझ पाई, और अब तो मैं क्लियर कह रहा हूं कि तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूं, तब भी नहीं समझ रही। ठाकुर जी का कहने का अभिप्राय ये है, अरे देख, तू अनादिकाल से माया के चक्कर में पड़ी है, माया के वशीभूत होकर दुकेला बनने के चक्कर में है। लेकिन दुकेली बन नहीं पाई। ये जीव अनंतानंत जन्मों में अनंत संबंधी हमने बनाए, माँ बाप बेटा स्त्री पति, दुकेला बनने के लिए। देखिए, पहले बच्चा पैदा होता है तो चाहे बाप मर भी जाए, मां तो है, वो दुकेला हो गया। फिर जब और बड़ा हुआ तो फिर 7 चक्कर लगा के जैसे तैसे यहां वहां से एक बीबी ले आया, अब कहता है हम दुकेला हो गए। और आगे फिर और बच्चे बच्चे हुए तो दुकेला चौकेला होता चला गया। लेकिन फिर भी वो रहा अकेला ही, किसी ने साथ नहीं दिया। कितना ही बड़ा कोई व्रती हो, ये पितृव्रत हैं, श्रवण कुमार है, ये पतिव्रता है, खोपड़ा व्रता है, लेकिन वो सब के सब छोड़ के चले गए, किसी ने साथ नहीं निभाया। जब जिसका समय समाप्त हुआ उसको जाना होगा और अकेले जाना होगा, कोई साथ नहीं जा सकता, कितना ही वो प्रयास करे। अनंत जन्मों में अनंत संबंधी हमने बनाए, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबको इकट्ठा किया, यहां तक कि कई बार हमने जान भी दे दी सबके पीछे। मां मर गई मेरी, अब मैं जीना नहीं चाहता, और हम ट्रेन से कटकर मर गए। कभी किसी के पीछे पॉइजन खा लिया, कभी एक्सीडेंट में मर गए। अगर रिकॉर्ड भगवान के यहां दिखाया जाए हमको
तो हमको पता चलेगा, अरे 50 बार हम अपनी स्त्री के लिए मरे हैं, 100 बार हमने बाप के पीछे जान दी है, इतनी बार हमने बेटे के पीछे आत्महत्या की है। सब रिकॉर्ड भगवान के यहां रखा रहता है। यानी इतने लोगों के पीछे इतनी बार हमने जान भी देने की कोशिश की, जान भी दे दी कि किसी प्रकार हम साथ रहें, दुकेला बने रहें, लेकिन फिर भी रहे हम अकेले। अपने अपने कर्म के अनुसार, बाप का जैसा कर्म है, बाप स्वर्ग जा रहा है, बीबी नरक में जा रही है, बेटे को स्पिरिचुअल गवर्नमेंट वैकुंठ ले जा रही है। सब अपने अपने कर्म के हिसाब से जाएंगे। वहां हमारे कहने से काम नहीं चलेगा, अजी वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरा बाप है। अरे बाप बाप कुछ नहीं होता, आत्मा के नहीं है ये सब रिश्तेदार, आत्मा से कोई नाता नहीं इनका। जब तक तुम जिंदा हो तब तक जैसी चाहे मनमानी कर लो, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करो, संतों की बात न मानो, वो सब मनमानी तुम कर सकते हो। संसार में आसक्ति कर करके, सबको अपना मान मान करके खूब पाप कमाओ, लेकिन जब जाना होगा तो सबको अपने अपने कर्म के अनुसार अकेले जाना होगा। इसीलिए तो बार बार हिदायत दी जाती है कि अरे तुम अकेले ही तो आए थे मां के गर्भ में, गर्भ से अकेले आए और जाना भी अकेले है तुमको। फिर क्यों ये सब नाटक करते हो, सबको अपना मान मान करके कि ये हमेशा साथ रहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस में हो, कुछ सुनना नहीं चाहते। तो वही बात यहां पर इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी कि अनादिकाल से इस जीव ने दुकेला बनने का प्रयत्न किया अनंत बार, लेकिन फिर भी वो रहा अकेला ही। तो अरे सखी तू अकेली है और मैं भी अकेला हूं। अरे भगवान के लिए तो डिक्लेयर है ही, वेद कहता है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, अकेले हैं भगवान और कोई नहीं। यहां तक कि अगर उनकी बीबी बनाने की इच्छा हुई तो अपनी बीबी भी वो स्वयं बन जाते हैं, अपनी अर्धांगिनी स्वयं बन गए, कोई दूसरा नहीं वहां। और अगर किसी दूसरे से रिश्ता जोड़ने की इच्छा भी हो उनकी, तो फिर वो एक्टिंग में बहुत कुछ करते हैं। तुम्हारे ये जो जीव हैं इन्हीं को बना लो, किसी को बाप किसी को कुछ। दशरथ जी के बेटे कौन हैं? भगवान। भगवान, अरे भगवान तो दशरथ के बाप के बाप के बाप के भी बाप हैं, दशरथ के बेटे कैसे हो जाएंगे भगवान? लेकिन अब उनको लीला करना है तो उन्हीं जीवों में से किसी को बेटा बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं, जैसी चाहे लीला करें, एक्टिंग करें। लेकिन है वो अकेले, और जब प्रलय हुआ तो प्रलय के समय फिर अकेले वो ही बचते हैं। यो वशिष्येत सोस्म्य हम, अकेले रहते हैं प्रलय में। इतना बड़ा संसार, अरे एक पोखरे में ही अरबों जीव हैं, तो फिर एक गांव में कितने होंगे, और फिर एक जिले में कितने जीव होंगे, फिर एक प्रांत में कितने होंगे, और एक देश में कितने होंगे, फिर इस पूरे मृत्युलोक में कितने जीव हैं।
और पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, और फिर अनंत ब्रह्मांडों में कितने जीव हैं, यानी अनंतानंत जीव हैं, लेकिन फिर भी प्रलय में अकेले बचते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि देख सखी, तू भी अकेली है, अनादिकाल से दुकेला बनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जीव रहता अकेला है, तो तू भी अकेली और मैं भी अकेला हूं। यानी हम दो बदकिस्मत हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो दोनों बदकिस्मतों की दोस्ती हो जाए, क्योंकि जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है। संसार में भी आप देखते हैं, विधवा विधवा की दोस्ती हो जाया करती है, बच्चों की बच्चों से दोस्ती हो जाती है, विवाहिता विवाहिता की दोस्ती हो जाती। मृगा मृगई संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। जहां शील और व्यसन समान होता है, वहां पर दोस्ती हो जाया करती। सियार के दोस्त हाथी नहीं हुआ करते। अरे सियार अपना सियार के बीच में रहते हैं, हाथी हाथियों के बीच में रहते हैं। तो इसीलिए यहां पर ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं कि मैं भी अकेला हूं और तू भी अकेली है सखी। तो ये बता, एक और एक मिलकर के कितने होते हैं? तो सखी थी तो बेपढ़ी लिखी वो भी, लेकिन अब एक और एक दो होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो एक एक मिलकर के हम दो हो जाएं, मिली इक इक द्वै हुए जाए। तो अब सखी समझ तो गई ठाकुर जी का इशारा, लेकिन उसने सोचा मैं आउट क्यों करूं? अरे समझी हुई तो वो पहले से ही है, अवतारी गोपी है, लेकिन जैसे श्याम सुंदर एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे ही वो भी एक्टिंग कर रही है। तो भगवान कहते हैं कि एक एक होकर के भी हम अकेले हैं। यही तो वेद कहता है, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मितिवीत शोकः। वेद कहता है हमारे अंतःकरण में जीवात्मा और परमात्मा ये अकेले अकेले रहते हैं। तो आप कहेंगे अकेले कहाँ हुए? अरे जब एक ही हृदय में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों हैं तो दो हो गए ना, अकेले अकेले कैसे हुए? नहीं, यही तो गड़बड़ है अनादिकाल से, कि एक स्थान पर रहकर के भी दोनों अकेले हैं, क्योंकि ये जीव भगवान की ओर पीठ किए हुए, भगवान की ओर देखता ही नहीं, भगवान को जानता ही नहीं। अगर जान ले, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य, तो फिर तो काम बन जाए उसका, फिर तो अकेले अकेले मिलकर के दो हो जाए। लेकिन अनादिकाल से साथ रह कर के भी दो नहीं हो पाए, दोनों अकेले बैठे हैं। भगवान पुकारता है, अरे जीव मेरी ओर देख ले, मैं ही तेरा वास्तविक संबंधी हूं। लेकिन जीव सुनने को तैयार नहीं।
अब भगवान बेचारा अकेला पुकारने वाला, तो नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा। जीव कहते हैं अरे भाई जहां दूसरे लोग चल रहे हैं हम तो उसी ओर देखेंगे, जहां बहुमत है, जहां सारा संसार जा रहा है, जिन चीजों को अपना मान रहा है हम तो वहीं देखेंगे, तुम्हारी क्यों सुने। उसकी कोई नहीं सुनता। वेदों को प्रकट किया भगवान ने, वेदों में बताया, सुना हमने अनंत बार लेकिन माना नहीं। संतों को भेजा, संतों ने समझाया। अरे पहली बात तो वास्तविक संत का मिलना ही मुश्किल है। कितने ऐसे सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको कोई वास्तविक संत प्राप्त है, और बाकी तो अपना ऐसे ही जिनको सही गुरु नहीं मिला तो पूरा जीवन बीत जाता है उनका राम राम करने में, और उनको ये नहीं पता कि राम है कौन और उनसे नाता हमारा जुड़े कैसे। और ऐसा नहीं कि कोई कूप मंडूक हो, पूरे पूरे जीवन जिन्होंने तमाम बाबाओं के चक्कर लगाए, दिन रात सुनते रहते हैं प्रवचन, तब भी नहीं जान पाते राम कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है और उस संबंधी को प्राप्त करना कैसे। श्री महाराज जी के सत्संग में जब लोग आते हैं बड़े बड़ी आयु वाले, तो वो कहते हैं अरे पूरी लाइफ बीत गई सुनते सुनते, लेकिन हम जान ही नहीं पाए कि राम कौन है और क्या करना होगा उन्हें पाने के लिए। वो अपना ऐसे ही बाहर से जिसको जो समझ में आया उनको पाने के लिए कोई पाठ कर रहा है, कोई तीर्थाटन कर रहा है, तीर्थों की मार्चिंग, यही सब करते रहे, यानी भूखे हैं सब, लेकिन खाना बनता कैसे है और खाया कैसे जाता है ये नहीं जानते। तो वो भगवान अनादिकाल से पुकार रहा है जीव को, लेकिन जीव सुनता नहीं। जहां और संसारी लोग जा रहे हैं, जहां बहुमत है उसी ओर भागता है, संसार को ही अपना मानता है, इसीलिए वो रहा सदा अकेला ही। तो वही इशारा यहां पर ठाकुर जी कर रहे हैं कि देख अनादिकाल से तू भी अकेली है और मैं भी अकेला हूं इकलो तू हूं इकली, इसीलिए मिली एक एक द्वय हुए जाए। हम दोनों सिंगल सिंगल हैं, अकेले हैं, तो हमारा जोड़ा बन जाए, जोड़ी बन जाए, हमारी दोस्ती हो जाए, ये आशय है ठाकुर जी का। तो गोपी समझ तो गई थी अब स्पष्ट रूप से ठाकुर जी का इशारा, लेकिन उसने भी आउट नहीं किया कि मैं भी क्यों आउट करूं, जानती वो सब कुछ पहले से ही है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने पहले ये बात कही, गोपी से कहा पहले कुंज को देखने के लिए, जब वो इशारा नहीं समझी कि कुंज कैसी है, तो और स्पष्ट रूप में कहा कि मैं अकेला हूं और तू भी अकेली है, इसीलिए सखी तेरी मेरी जोड़ी बन जाए। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया राधे। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई
बोल्यो अली लखु यह कुंज गली। 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 हूँ इकलो तू हूँ इकली। 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 ओ मिली एक एक राधे। मिली एक एक द्वै हुए जाय। हाय मैं लुटी गई री। मिली एक एक द्वै है जाए। हाय मैं लुटी गई री। ओ मिली एक एक द्वै हुए जाय। हाय मैं लुटी गई री। मिली एक एक द्वै है जाए। हाय मैं लुटी गई री। हाय 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 हाय मैं लुटी गई री। तो गोपी सब समझ गई, लेकिन बाहर से आउट नहीं कर रही। और जब गोपी ने ये सुना, ठाकुर जी ने कहा कि तेरा मेरा जोड़ा बन जाए, तो उस गोपी को भीतर से तो इतना आनंद मिला कि बस उस आनंद को वो ही जानती है, समझती है, उसको बताया नहीं जा सकता। इसी से अनुमान लगा लीजिए उसको कितना आनंद मिला। लेकिन बाहर से वो एक्टिंग करते हुए ठाकुर जी को डांट रही। और कैसे डांट रही है, किन शब्दों में? वो कहती है लंपट चल हट। अरे ओ लंपट, चल भाग यहां से। जैसे संसार में कोई लड़की किसी आवारा लड़के को डांटे, ए लोफर लोफर भाग जा यहां से, ऐसे ही गोपी कहती है लंपट चल हट यहां से, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। यानी वो भगवान वेद जिनकी स्तुति करते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, उस भगवान के लिए गोपी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही। जो भी भयानक वाक्य हो सकता है, अपमानजनक जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, उन शब्दों में गोपी ने डांटते हुए कहा, हो डांटी कही लंपट चल हट। अरे ओ लंपट, मेरा पीछा छोड़ दे। और फिर गोपी कहती है कि तू ये सोचता है ना कि मैं अकेली हूं, तो मैं कोई अकेली वकेली नहीं हूं, धोखा है तुझको। अरे मेरा तो ब्याह हो चुका है, पति है मेरा, मैं कोई अविवाहिता नहीं हूं। और फिर अगर तेरे कहने का अभिप्राय ये हो कि यहां पर तो अभी तू अकेली है मार्ग में, तो ऐसा भी नहीं है। अरे पीछे वो आ रहा है मेरा पति लठमार, प्रख्यात लठैत है, मोटी सी लठिया रखता है अपने कंधे पर। आवत पति पाछे ही ले लठ झट, मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है, थोड़ी सी दूरी पर है। दऊ हेला अब ही फल पाए, अभी जरा सी आवाज लगाऊंगी ना उसको तो फल पाए। ये जो तू एक एक मिलकर दो होने की बात कर रहा है ना,
तो जब मेरा पति लठिया लेकर आएगा तो फिर 1 2 3 हो जाएगा, तू यहां से टिक नहीं पाएगा, फिर ऐसा लठैत है वो। ठाकुर जी ने कहा ये तो फिर अपने पति की धौंस दिखाने लगी। अरे अभी इसको समझाया, अनंत जन्मों में अनंत पति बना लिए, अब तक पति से पेट नहीं भरा, फिर उसी को पति मानती है। अरे अनंत माँ, अनंत बाप, अनंत बेटा, अनंत पति हमारे अनंत जन्मों में हो चुके हैं, तो ये संबंध तो टेम्परेरी है। ठाकुर जी कहते हैं अरे ये तो तू मुझको भीतर से प्रेम करती है, इसीलिए मैं तुझसे ऐसा कह रहा हूं, वरना अगर तू अपने पति को हृदय में रखे, संसार को अगर तू अपने हृदय में स्थान देगी, तो चाहे वो तेरा बेटा हो, पति हो, फिर तो मैं तेरे हृदय से खुद ही बाहर हो जाऊंगा। अरे फिर तो बुलाने पर भी नहीं आऊंगा तेरे पास। मैं तो बड़े बड़े परमहंसों की समाधि में नहीं जाता हूं। वो तो इसलिए मैं तुझसे इस प्रकार बात कर रहा हूं क्योंकि भीतर से तो तू मुझे अपना प्रियतम मानती है। मेरा रस प्राप्त करने के लिए तूने तपश्चर्या की है, तो भीतर से तो तू मुझे प्रियतम मानती है, बाहर से अपने पति को पति बता रही है, उसके साथ एक्टिंग करती है। और फिर अगर तू ये धौंस दे कि मैं तो बड़ी पतिव्रता हूं, तो अगर तेरा मन मुझ में है तो फिर पतिव्रत तो वैसे भी भंग हो गया, क्योंकि चाहे कोई भी व्रत हो, पतिव्रत हो, पितृव्रत हो, गुरुव्रत हो, किसी भी व्रत का संबंध केवल मन से हुआ करता है। अगर हमारे मन का लगाव अन्यत्र कहीं है तो फिर वो व्रत व्रत नहीं माना जाएगा, वो व्रत भंग हो जाएगा। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि भीतर से तो तू मुझे प्रियतम मानती है, तो तेरा अगर तू कहे कि मैं पतिव्रता हूं तो वो पतिव्रत तो वैसे भी भंग हो गया। तो क्या धौंस दिखा रही है तू अपने पति की? तो वो तो मुझे तू प्रियतम मानती है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, वरना तो मैं किसी के पास नहीं फटकता। तो अब तो सखी मैंने ये तय कर लिया है कि तुझे अपना बनाना है, तो अब वो तेरा पति साक्षात यमराज ही क्यों न हो, मैं उससे डरता नहीं। चाहे यमराज ही सामने क्यों ना आ जाए, वही तेरा पति क्यों ना हो, लठैत फटैत की क्या गिनती है। तो इसीलिए सखी मैं तो जो सोच लेता हूं वो करता हूं, मैंने तुझे अपना बनाने का निश्चय कर लिया है, इसीलिए तेरे पति की अब कोई परवाह नहीं। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। हों डांटी कही लंपट चल हट, हों डांटी कही लंपट चल हट। हों डांटी कही लंपट चल हट, हों डांटी कही लंपट चल हट। आवत पति पाछे ही ले लठ झट, आवत पति पाछे ही ले लठ झट। आवत पति पाछे ही ले लठ झट, आवत पति पाछे ही ले लठ झट। ओ दऊं हेला राधे दऊं हेला बही फल पाए, हाय मैं लुटी गई री। दऊं हेला अबहि फल पाए,
हाय मैं लुटी गई री। ओ दऊं हेला बही फल पाए, हाय मैं लुटी गई री। दऊं हेला अबही फल पाए, हाय मैं लुटी गई री। हाय 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 हाय मैं लुटी गई री। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अगर अब मैं इस गोपी को अपना ऐश्वर्य वाला स्वरूप बताने लग जाऊं, भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूरयः, अगर मैं इसको अपना ये स्वरूप बताऊं कि अरे मेरे तो केवल संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं और तू अपने लठैत पति की क्या धौंस दिखा रही है। लेकिन अगर इस प्रकार मैं ऐश्वर्य की बात करूं माधुर्य रस के बीच में, तो फिर ये तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे दूध में केसर मिली हुई किसी चीज में मक्खी पड़ जाए, यानी माधुर्य रस भंग हो जाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि नहीं, इस प्रकार ऐश्वर्य की बात बीच में नहीं करनी चाहिए। तो फिर दूसरी तरकीब अपनाई कि दूसरी तरीके से इससे बात करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं ठाकुर जी, बोलो अब तो ही अपनी कर ली। ठाकुर जी ने उस सखी से, उस गोपी से कहा, अरे सखी देख, मैंने तो अब तुझे अपना बना लिया है, अपना मान लिया है। पिटवाए चाहे अपनाए अली, अब ये तेरी इच्छा है कि या तो तू भी मुझे अपना मान ले, और या फिर पिटवाने की ही तेरी मंशा है कि तेरा पति आए लठ लेकर के और मेरी पिटाई हो। तो फिर सुन कान खोल करके, अगर तू ये भी चाहती है कि तेरा पति यहां आ जाए और लठ से मेरी पिटाई करे, तो भी मैं यहां से भागूंगा नहीं, पिट जाऊंगा, तेरे पति के लठ खा लूंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। कहीं तू सोचे कि पति की धौंस दिखाने से मैं यहां से चला जाऊंगा। तो अब तेरी इच्छा है, तुझे क्या करना है, चाहे तो तू मुझे अपना मान ले और चाहे तो पिटवा दे। और अगर पिटवाना नहीं चाहती, तेरी ऐसी मंशा नहीं है, तो फिर तू अपने पति को नहीं बुलाएगी, तो फिर एक और एक मिलकर के हम दो हो ही जाएंगे, फिर तो बात बनी जाएगी। तो ठाकुर जी की ये बात सुन करके गोपी प्रेम विभोर हो गई। सोचने लगी कि देखो ये कितना अच्छा है, अरे मेरे लिए ये मेरे पति के लठ भी खाने को तैयार है। तो इसके लिए फिर दूसरा वाला रास्ता ठीक नहीं है कि मैं अपने पति को बुलाऊं। यानी ठाकुर जी की तरकीब काम कर गई। यही तो वो चाहते थे कि गोपी मान जाए। तो ठाकुर जी ने जो कहा, उन्होंने जो तरकीब भिड़ाई, तो वो गोपी पर काम कर गई और गोपी प्रेम विभोर हो गई ठाकुर जी की ये बातें सुन करके कि ये कितना अच्छा है। इसके लिए वो रास्ता ठीक नहीं है, पति को तो नहीं बुलाना चाहिए। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सो राधे। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री।
निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। बोल्यो अब तो ही अपनी कर ली, बोल्यो अब तो ही अपनी कर ली। बोल्यो अब तो ही अपनी कर ली। बोल्यो अब तो ही अपनी कर ली। पिटवाए चहे अपनाए अली, पिटवाय चहे अपनाय अली। पिटवाए चहे अपनाए अली। पिटवाय चहे अपनाय अली। ओ सुख दई हो राधे, सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सो राधे, निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। हाय हाय मैं लुटी गई री। हाय हाय मैं लुटी गई री। तो ये सुनते ही सुख दई हो तो ही लठ खाए, भगवान और महापुरुष ये कोई भी कर्म क्यों करते हैं? दूसरे को सुख देने के लिए, जीवों को सुख देने के लिए। अन्यथा इनको तो कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। न देखना, न सुनना, न सूंघना, कोई कर्म नहीं हो सकता। अरे जो आनंदमय है, कोई भी कर्म क्यों होता है? आनंद प्राप्ति के लक्ष्य से। तो भगवान नित्य आनंदमय है, और जिन जीवों ने भगवत प्राप्ति कर ली वो महापुरुष भी सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाता है। तो फिर ये कर्म करें क्यों? अरे यही तो आश्चर्य हुआ था वेदव्यास जी को। कर्माण्यनिहस्य, जिसकी इच्छा नहीं है, जो पूर्ण काम हो, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, बिना इच्छा के कर्म कैसे होगा? अरे कर्म तो वो करे जिसको कुछ पाने की इच्छा हो, लेकिन जो पूर्ण काम है, जिसके अंदर कोई इच्छा शेष ही नहीं है, तो वो कोई भी कर्म कैसे करेगा? इसीलिए भगवान और महापुरुष वो चाहे जो करें, महाभारत करें या रामायण करें, भागवत करें, जो भी कर्म वो करेंगे, उनके कर्म का एक ही प्रयोजन होता है, जीवों को सुख देना। तो गोपी ने सुना ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम्हें सुख दूंगा लठ खा करके भी। अगर तू चाहती है पति से पिटवाना तो तेरे पति के लठ भी सहर्ष खाने को तैयार हूं। अरे यही तो करते हैं महापुरुष भी जब संसार में आते हैं। देखिए उन संतों को भी हम कितनी गाली देते हैं, उनको लठ भी खाने पड़े संसार में आकर के। किसी को जेल भिजवाया गया, किसी को जहर पीने के लिए दिया गया, किसी की पिटाई हुई। यही सब कुछ तो किया हमने
अनंत जन्मों में संत महात्माओं के साथ जब जब वो हमारे कल्याण के लिए संसार में आए। अब हम अपनी आदत से मजबूर हैं, न तो हम विरोध करना छोड़ते हैं और वो बेचारे अपनी आदत से मजबूर हैं। दया का, कृपा का जो उनका कानून है, उनका विरध है, वो उससे विवश हैं। इसीलिए आते हैं और ये सब सहते हैं संसार में, और फिर भी कुछ को तो निकाल करके ले ही जाते हैं, पिटते पिटाते भी। बड़े भारी झुंड से कुछ लोगों को तो निकाल कर ले ही जाते हैं। तो ये तो बड़ा हिम्मत वाला काम है ना, क्योंकि जब वो संसार में आते हैं तो जब जब हमें ईश्वरीय क्षेत्र में चलाने का प्रयास करते हैं तो संसार उसका विरोध करता है। वो विरोधी पार्टी वाले लोग हैं, संसार के लोग। तो जहां किसी संत की बात किसी के बेटे ने सुनी, किसी की बेटी ने सुनी, और थोड़ा भी उसने ईश्वरीय क्षेत्र में तेज गति से चलने का प्रयास किया, तो फिर उस लड़के के, उस लड़की के माँ बाप, काका, चाचा, ताऊ, मौसा सब खड़े हो जाते हैं बातें बनाने के लिए, टांग खींचने के लिए, लड़ने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हो, ये हमारा बेटा है, कहाँ ले जा रहे हो इसको, क्या पट्टी पढ़ा रहे हो इसको, ये तो दिन भर राधे राधे करता है, हमारी कुछ सुनता ही नहीं। यानी वो सब विरोध करना शुरू कर देते हैं, और संत महात्मा को ये सब सहना पड़ता है। एक जीव के कल्याण के लिए किसी के घर में ठहरा हुआ है महापुरुष, और दूसरा जीव चाहता है कि कब ये यहां से जाएगा। एक के कल्याण के लिए ठहरना पड़ रहा है और दूसरा जीव वहीं बैठ करके माला जप रहा है कि बाबा जी कब जाएंगे यहां से। लेकिन अगर उनको कल्याण करना है तो उनको ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। अगर इतनी हिम्मत नहीं है सहने की तो चुपचाप कोने में बैठ करके राधे राधे करो, फिर कुछ नहीं कर सकते वो जीव कल्याण। तो चाहे भगवान अवतार लेकर के आए या महापुरुष आए, हर जन्म में हमने उनके साथ यही किया, विरोध किया, लेकिन भगवान और महापुरुष सदा सब सहते हैं हमारे कल्याण के लिए, जीवों को सुख देने के लिए। तो यहां पर जब ठाकुर जी का ये वाक्य सुना, गोपी ने सुख दई हो तो ही लठ खाए, तो सुन करके प्रेम विभोर हो गई, उससे रहा नहीं गया। अरे पहले ही कौन सा रहा जा रहा था उससे, भीतर तो प्रेम उमड़ ही रहा था शुरू से ही, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बाहर उबल पड़ा गोपी का प्रेम भी। तो अब तक जो वो डांट रही थी भयानक शब्दों में, ठाकुर जी के प्रेम प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, डांट लगा रही थी, अरे ओ लंपट चल भाग यहां से, तो वो सब डांटना डपटना, वो गुस्सा, वो गुस्से की निगाहें, वो सब दूर हो गया। और अब आंखों में प्रेम भर करके, प्रेम विभोर हो करके उसने श्याम सुंदर की ओर देखा, इस सेंस से कि देखो कितना अच्छा है ये, अरे इतना अच्छा प्रियतम तो विश्व में किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं हो सकता, कि मेरे लिए ये इस प्रकार पति के लठ भी खाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार पूर्ण सरेंडर के साथ गोपी ने श्याम सुंदर को देखा, और श्याम सुंदर ने भी पूर्ण आत्मीयता के साथ गोपी की ओर देखा। पूर्ण सरेंडर, पूर्ण आत्मीयता। तो यह सुनी गई तन मन प्राण हार, अपना सर्वस्व श्याम सुंदर पर न्यौछावर कर दिया, तन मन प्राण सब श्याम सुंदर के हो गए, मन बुद्धि प्रेम में खो गई गोपी की। हो ते ही निहार सो मोही निहार, अत्यंत प्रेम पूर्वक गोपी श्याम सुंदर को देखने लगी और श्याम सुंदर गोपी को देख रहे। गिरी भूपे कृपालु कही हाय,
और जब गोपी ने इस प्रकार श्याम सुंदर को देखा तो 2 मिनट भी श्याम सुंदर की आंखों में देख नहीं पाई, क्योंकि उनकी आंखों में जो प्रेमानंद भरा हुआ था, विचित्र ढंग का जो वैलक्षण्य था, रस था ठाकुर जी की आंखों में, तो उसको वो गोपी सह नहीं पाई कि 2 मिनट भी देख पाती उनकी ओर। वो आनंद गोपी के नस नस में समा गया, मन बुद्धि खो गए, और जब मन बुद्धि खो गए तो वो मूर्छित हो गई। गिरी भूपे, मूर्छित होकर गिर पड़ी, और जब गिरने लगी तो कही हाय। वही एक शब्द उसने फिर से कहा जो प्रारंभ में कहा था, हाय। लेकिन ये जो हाय कहा गोपी ने, तो इस हाय का अर्थ, इसका आशय लुटना नहीं है, मालामाल होने के अर्थ में है। यानी बस अब इस रस के आगे और कुछ नहीं चाहिए, इस आशय से हाय कह करके गोपी मूर्छित हो गई। निर्मोहिया सुनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सोनेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। यह सुनी गई तन मन प्राण हार, यह सुनी गई तन मन प्राण हार। यह सुनी गई तन मन प्राण हार। यह सुनी गई तन मन प्राण हार। होते ही निहार सो मोहि निहार। 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 ओ गिरि भूपे राधे। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। ओ गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। ओ गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। यह सुनी गई तन मन प्राण हार। यह सुनी गई तन मन प्राण हार। ओ यह सुनी गई तन मन प्राण हार। यह सुनी गई तन मन प्राण हार। बोल्यो अब तो ही अपनी कर ली। 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 ओ पिटवाए चहे अपनाय अली। पिटवाय चहे अपनाय अली। पिटवाय चहे अपनाय अली। पिटवाय चहे अपनाय अली। ओ सुख दई हो राधे। सुख दई हो तो ही लठ खाए,
हाय मैं लुटी गई री। सुख दई हो तू लट खाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। सुख दई हो तो ही लठ खाए, हाय मैं लुटी गई री। हो यह सुनी गई तन मन प्राण हार, यह सुनी गई तन मन प्राण हार। यह सुनी गई तन मन प्राण हार, यह सुनी गई तन मन प्राण हार। होते ही निहार सो मोहि निहार, होते ही निहार सो मोहि निहार। होते ही निहार सो मोहि निहार, होते ही निहार सो मोहि निहार। ओ गिरि भूपे राधे गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। ओ गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु बलिहार कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। ओ गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। गिरि भूपे कृपालु कही हाय, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सो राधे निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। ओ निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुटी गई री। हाय 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 हाय मैं लुटी गई री। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री